करण, क्या क्या हो रहा है केस में? पॉइंट्स बना रहे हैं। देख करण, मैं क्या, हम सब लोग बहुत सालों से देख रहे हैं तू और आभा एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। तो इस बार प्रॉब्लम क्या है? पहले भी तुम दोनों के झगड़े हुए हैं, मियां बीवी आपस में बात करके सुलझा देते थे, पर इस बार तुझे क्या हो, उसकी बात सुनने को तैयार तक नहीं। जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं ना भैया, दिल से, जिनके साथ हमारा रिश्ता बहुत गहरा होता है, उनके दिए हुए जख्म भी उतने ही गहरे होते हैं। ये बात तो मानते हैं ना आप? आभा, रणछोड़, आप, चलिए मैं आप सबको उस झूठ के लिए माफ भी कर देता हूं, लेकिन मैं ये भूल नहीं सकता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भगवान, ये कैसा खेल है नियति का। जब दूर थे तो दिल के कितने करीब थे, और जब पास आ गए तो दिल से कितने दूर हो गए। हमें करण को अभी ही बताना चाहिए। करण, ये
कल रात हम एक किताब पढ़ रहे थे जो दुष्यंत के घर से लेकर आए थे। दुष्यंत ने बहुत सारे लोगों से कर्जा लिया है। आप पढ़ना चाहेंगे? कुछ 12-15 लोगों से कर्जा लिया हुआ है इसने, लेकिन एक नाम है जिससे सबसे ज्यादा पैसे लिए हैं। इन सब के पास मोटिव है दुष्यंत को मारने का। शायद इन्हीं में से किसी ने दुष्यंत का मर्डर किया है और रणछोड़ जी ने उसे जो धमकी दी थी उसका फायदा उठाया। हो सकता है, पर सबसे पहले मुझे उसका फोन ठीक कराना है। फोन अगर ऑन हो गया तो उसमें काफी क्लूज हो सकते हैं और ये भी पता चल सकता है कि उसके घर में रात को कौन था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कुछ पता चल सकता है। हम देखते हैं। आप चाय लेंगे? नहीं। अंदर आ सकता हूँ? ये कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स बनाए हैं मैंने, एक बार पढ़ लें। अगर आज भी आपके लिए सिंदूर के महीने हैं तो क्यों रूठे हैं हमसे कर? बहुत मायने हैं आभा, इसीलिए तो तुम्हारे और रणछोड़ के बीच नहीं आना चाहता। पॉइंट्स पढ़ लेना। अगर हम चाहे ना तो 1 मिनट में रणछोड़ को छुड़वा देंगे अपना बयान देकर। हाँ, बस बदले में हमें ना क्या? लेकिन क्या? स्वर्ण महल में हिस्सा चाहिए। हाँ, हमने सुना था कुछ लोगों का ईमान नहीं होता। आज अपनी आंखों से देख लिया। कितनी गिरी हुई औरत है आप। अपने पति की मौत का भी सौदा करें। हमें ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं। रणछोड़ जी को हम अपने बलबूते पर ही छुड़वा लेंगे। चलिए भाभी। दुष्यंत की फोटो? ऐसा कौन हो सकता है जो अपने फोन पे दुष्यंत का स्क्रीन सेवर रखे? कोई बहुत ही नजदीकी हो सकता है। हमने सुना था कुछ लोगों का ईमान नहीं होता। आज अपनी आंखों से देख लिया। कितनी गिरी हुई औरत है आप। अपने पति के मौत का भी सौदा करें। हमें ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं।
रणछोड़ जी को हम अपने बलबूते पर ही छुड़वा लेंगे। चलिए भाभी। लेकिन ये आभा मारे ना बहुत खतरनाक है। अगर इसने सच में कोर्ट में हमसे सच उगलवा लिया तो ना 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 ना, हम किसी को बताएंगे ही नहीं कि असल में हमारे पति का खून तो। हवा के भी कान होते हैं देवयानी, चुप कर जा। क्या हुआ? कुछ नहीं। सच सच बोलो, क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है और कुछ दवाई ली या कोई बाम लगाई? नहीं, बस अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। कैसे? हमारी जिद की भी ना हद होती है। अपनी सेहत का ये बाम लगा लो। आपको पता है ना करण, हमारा सर दर्द तब तक ठीक नहीं होता जब तक आप अपने हाथ से बाम ना लगाएं। क्या चल रहा है? कहां तक पहुंची केस की तैयारी? ठीक चल रही है पापा। हमें दुष्यंत के घर पे एक डायरी मिली जिनमें उन लोगों के नाम है जिससे दुष्यंत ने कर्जा लिया है, और एक फोन भी मिला जिसके स्क्रीन सेवर पे दुष्यंत की फोटो। और हमें दिव्यानी मिली थी। दुष्यंत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? नहीं। हाँ पापा, हमने पता लगाया है, बस अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। दुष्यंत का मर्डर हो गया और यशोधरा की कोई खबर नहीं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। दुष्यंत की बॉडी का क्या हुआ? कोई क्लेम करने आया था? उसका क्रिमेशन हुआ? नहीं। नहीं, हम अभी पता लगाते हैं। रणछोड़ को डेलिबरेटली इस केस में फंसाया गया है। यू नो दैट सर। केस इतना आसान नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो। इट्स अ प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड केस। जरूर कोई शातिर दिमाग है इसके पीछे, और वो दुष्यंत का कोई अपना हो सकता है। ऐसे केसेस में गवाह और सबूतों को मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो सकता है। तुम दोनों को बहुत सावधान रहना होगा, बहुत होशियार रहना होगा। And if you need my help, I am always there. अरे करण भैया, देखो ना क्या हो गया। हमारा तो सुहाग ही लुट
आपको करण? तुमने देखा उस आदमी ने औरतों के कड़े पहने हुए थे? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने देखा अभी आभा, और मुझे पक्का पता है मैंने वो कड़े पहले भी देखे, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा मैंने वो कड़े कहाँ देखे, लेकिन देखे हैं पक्का। करण, उसने अभी दुष्यंत की चिता को मुखाग्नि दी है। वो औरत कैसे हो सकता है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। कैसे कैसे गलतफहमी हो सकती? तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? कुछ है, कुछ अजीब है आभा। आपने देखा करण, दुष्यंत ने हमें हमारे बच्चे से अलग कर दिया, और आज उसके अंतिम संस्कार पर उसे अपने माँ का साथ भी नसीब नहीं हुआ। माना कि तुम्हारे मिसकैरेज के पीछे दुष्यंत का हाथ था, लेकिन यह काम दुष्यंत अकेला नहीं कर सकता। सोचो, दिन दहाड़े कोई स्वर्ण भवन में आकर इतना बड़ा षड्यंत्र अकेले कैसे रचा सकता है? इसके लिए तो जरूरी है कि स्वर्ण भवन में रहने वाला कोई उसके साथ मिला हो। आप शायद ठीक कह रहे हैं, और इतनी गिरी हुई हरकत सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। कोई सुराग मिला बेटा? नहीं पापा, पर कल सुबह तक सारे सबूत मिल जाएंगे। दुष्यंत का कातिल कौन है ये भी पता चल जाएगा, और हमारे बच्चे की जान किसने ली ये भी पता चल जाएगा। ये हमारे केस का अहम पहलू है। बस 10 घंटों में सारा खुलासा हो जाएगा। अरे तुम लोग दुष्यंत के कातिल को ढूंढने में अपना ध्यान लगाओ ना। तुम्हारे बच्चे का दुष्यंत के कातिल से क्या मतलब है? संबंध है। पर आप कितना परेशान हो गई अचानक? परेशान नहीं? परेशान नहीं हूं मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि रणछोड़ को बचाने के लिए तुम्हें दुष्यंत के कातिल को ढूंढना चाहिए। अरे टाइम नहीं है तुम लोगों के पास। शैली, केस करण और आभा हैंडल कर रहे हैं ना, तुम अपना दिमाग क्यों लगा रही हो? बच्चे को मारने के पीछे किसकी साजिश थी ये तो सिर्फ दुष्यंत को मालूम था। तो इन लोगों को कौन सा सबूत मिलने वाला है? कुछ भी हो, I'll have to make sure कि ये दोनों हरिया तक न पहुंच पाए। कनिका, मेरे साथ चलो, आज हमें राशन लाने के लिए जाना है। What? राशन? मुझे तो बाहर निकलने में भी शर्म आ रही है। पापा के नाम की वजह से पूरा शहर मुझे जानता है, और फिर जाऊं भी तो कैसे? उस खटारा ऑटो में एम्बैरेसमेंट होती है मुझे तो। हाँ हाँ, राजकुमारी हो ना, घर पे बैठकर ऐश करोगी। सारा काम बस मुझे ही करना पड़ता है। इसके घर में तो नौकर है और यहाँ सिर्फ मैं। हाँ हाँ, तुम्हें होती तो होगी ही ना, वो क्या कहते हैं, एम्बर्समेंट। ये कैसी भाषा है ये, जीभ में गड्ढे बढ़ गए। और वैसे भी
ऑटो में बैठने के लिए तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, क्योंकि हम पैदल जा रहे हैं। चलो। अरे मैं नहीं जाऊंगी। अरे आप तो जानती हैं कि कितने लोग फोन कर रहे हैं उस आभा की 2-2 शादियों के बारे में पूछने के लिए। और अब मैं बाहर जाऊंगी तो लोग फिर पूछेंगे, टॉन्ट करेंगे। इससे अच्छा है कि मैं घर पे ही रहूं। आप ही जाइए अपना ये राशन लाने के लिए। शैली जी यहाँ पर, ये यहाँ क्या कर रही हैं? ये प्रकाश ऐसे क्या देख रहे हैं? शैली, जरूर कोई खास बात होगी जो शैली यहाँ आई है। खैर, जो भी बात होगी सामने तो आ ही जाएगी। अभी तो शैली को बचाती हूँ, पैसे बाद में ले लूंगी। प्रकाश, प्रकाश, ये लो पकड़ो। कितनी भारी है थैलियाँ, देखो। मामी बस 2 मिनट रुकिए। नहीं नहीं, चलो ना अभी। ये लो ये लो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। चलो 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 ना। ओहो चलो ना। कोई गड़बड़ तो जरूर है, वरना शैली जी यहाँ क्यों आती? हमें आभा से बात करनी चाहिए। एक बात कहनी थी। आज 2 साल हो गए जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था। आज ही के दिन हमने अपना बच्चा खोया था। हर साल हम अपने बच्चे की याद में मंदिर में दिया जलाते हैं। इस साल आप हैं तो हम जानते हैं करण आपको हमसे 100 शिकायतें हैं, पर वो बच्चा आपका भी अंश था, एक कड़ी था हमारे बीच। और हम जानते हैं बच्चे के खोने का गम जितना हमें हुआ उससे ज्यादा आपको हुआ है। चलेंगे ना हमारे साथ? गुड मॉर्निंग। शैली भाभी, गुड मॉर्निंग। मिल गए। करण, इस केस से जुड़े सारे सबूत इसी फाइल में हैं। इसे आप ही रखिए। ये इन लोगों के हाथ सबूत कैसे लग गए? अब क्या होगा? क्या करूं?
चाय तो पीता जा। हाँ माँ, बस ये पेपर्स रूम में रखा था। भाभी चाय? नहीं, मैं अस्मी को दिखाती हूँ जरा। प्लेन पेपर्स, इसका मतलब आभाकरण मेरे साथ खेल खेल रहा है। हेलो, हरिया बोल रहा हूँ। कैसे हो सकता है? तुमको तो मैंने अगवा करवा लिया था, यही ना? फिर मैं बाहर कैसे आया? भाग कर आया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? ये नहीं हो सकता। यकीन नहीं हो रहा ना? हो जाएगा। अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ और सारा सच बता देता हूँ। हे, चुप, अपना मुंह बंद रखना, समझे? पुलिस को क्या आभाकरण को ये पता चला कि आप और रणछोड़ के एक्सीडेंट में मैं शामिल थी? तू ये देख, तेरे को जितना पैसा चाहिए ना मैं तेरे को दूंगी, लेकिन अपना मुंह बंद रख, समझा? ठीक है, नहीं पता चलेगा। बस मुझे अभी 50,000 रुपए चाहिए, इसी वक्त। कितना? 50,000 रुपए चाहिए, इसी वक्त। ठीक है, कहाँ लेकर आने? अरे मैडम, पहले घर से बाहर तो निकलिए, फिर बताता हूँ कहाँ लेकर आना है पैसे। अरे एक तो ये आभाकरण को मुझ पे शक हो गया, ऊपर से ये हरिया के बच्चा ये कहाँ से छूट गया? ये वक्त सोचने का नहीं है शैली, खुद को बचाने का है। चलो अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। आप क्यों तकलीफ करती हैं भाभी? आपकी सहेली को यहीं बुला लेते हैं। आइए ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।